हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अकरम सर। आज मैं आपके लेके आया हूँ लेसन नंबर 2, जो कि हमारा हिस्ट्री का तारीख नवेसी भारतीय रिवायत। ठीक है, इस लेसन में हम भारतीय मुफक्रीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने तारीख से रिलेटेड क्या चीजें की है उस बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और साथ साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, उसे भी फॉलो कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपको क्या हो सके, मालूम हो सके। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा लेसन नंबर 2 क्या है, तारीख नवेसी भारतीय रिवायत। अगर हम इस लेसन में देखें तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, यहाँ पर तारीख जो है, तारीख को हड़प्पा तहजीब से पहले पहले जो कहानियां होती थी या जो किस्से होते थे, इसके जरिए ही तारीख को क्या किया जाता था, बयान किया जाता था। लेकिन जैसे ही हमें क्या हुआ, हड़प्पा तहजीब के बारे में मालूम हुई, तो हड़प्पा तहजीब के मालूम होने के बाद हमें पता चला कि जो तारीख है वो तारीख आज से नहीं बल्कि 3000 साल पहले से ही क्या की जा रही है, लिखी जा रही है, जो कि कबल मसीह एडी से ही क्या हो चुका है, चालू हो चुका है। लेकिन अभी तक के जो हड़प्पा की लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाया है, उसके बारे में मजीद जानकारी नहीं मिल पाई है हमें। लेकिन हमें इस बारे में जरूर पता चला है कि जब हम कदीम जमाने में थे, सम्राट अशोक के जमाने में, वो जमाने में ही सिक्कों पर क्या करना, तस्वीर बनाना, मूर्तियां बनाना और अलग अलग धातों का इस्तेमाल करके मूर्तियां और सिक्कों का बनाना किया जाता था। उन सिक्कों पर अलग अलग जुबान में, लैंग्वेज में क्या किया जाता था, नशरियात लिखे जाते थे, लफ्ज लिखे जाते थे, फोटो बनाए जाते थे। जैसे अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारे 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के पे, 1 रुपए के सिक्के पे किसी ना किसी लीडर का फोटो वगैरह बनाया जाता है या किसी भगवान वगैरह का भी फोटो लगाया जाता है। तो उस तरह पहले भी क्या था, रिवाज था कि उनके भगवान का या उनके रस्म रिवाज की क्या की जाती थी, सिक्कों के ऊपर जो है ड्राइंग बनाई जाती थी। हड़प्पा में भी आप देखेंगे तो वहां पर कुछ जो है एनिमल्स एनिमल्स के फोटो वगैरह भी बनाए जाते थे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तारीख का जायजा ले सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे ये एक क्या है, एक कॉइन है जिसको हम सोगोड़ा तामरपट कहा जाता है। सोगोड़ा तामरपट, ये तामरपट जो है उत्तर प्रदेश का जो जिला गोरखपुर है, यहाँ पर क्या हुआ, दरियाफ्त हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि ऊपर की तरफ में क्या है, दरख्त बताए गए हैं, यहाँ पर क्या है, चबूतरे हैं, और दोनों साइड में ऐसे जो है दिख रहे हैं वो क्या है, गोदाम बताए जा रहे हैं, जहां पर अनाजों का जखीरा किया जाता है ताकि कहत शाजी जब कहत पड़ जाए तो कहत के दौर में इसको क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह के सिक्के वगैरह बनाकर क्या किया जाता था, लोगों तक के पैगाम को पहुंचाया जाता था, या इन सिक्कों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पुराने जमाना के वाकयात को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर क्या की जाती थी, तारीख मालूम की जा सकती है। अगर हम भारत की तारीख देखें तो भारत की तारीख में कदीम जमाने से ही बादशाहों के बारे में और पुरानी रिवायतों के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसके अलावा 7वीं ईस्वी में बाल भट्ट नामी शायर ने हर्षचरत नामी संस्कृत नज़म तारीखी स्वाना की शक्ल में मौजूद है, जिसने इस जमाने की समाजी, माशी, सियासी, मजहबी और तहजीबी जिंदगी के बारे में भी क्या किया है, बताया है। ऐदे की तारीख मतलब वस्त के दौर की तारीख। इस दौर के तारीख में कलहन नामी तहरीकदार ने राज तरंगी नाम की कश्मीर की तारीख पर मबनी किताब लिखी है। इसमें इन्होंने यहाँ के तारीखी तस्वुरात के बारे में, यहाँ के इमारतों के बारे में, बाकियात के बारे में, यहाँ के शाही घरानों के बारे में क्या किया है, लिखा है। अगर हम ऐदे वस्ता के दौर में देखें तो यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान थे। मुस्लिम हुक्मरान होने की वजह से इनके जो मौर्रिख हुआ करते थे, जो लिखने वाले होते थे तारीख, उसमें एक ज़ियाउद्दीन नाम के मौर्रिख थे। उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ बादशाहों की अच्छी बातों को या उनके बारे में ही हमेशा अच्छा ही नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इनसे होने वाली जो गलतियां हैं, जो इनकी खामियां हैं, जो इनमें कमियां हैं, उन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, जिससे हमारा जो तारीख है वो तारीख मजीद क्या होगा, बेहतर होगा, और आने वाले दौर में जो नए बादशाह होंगे उनके लिए इस्लाहात होंगी, जिससे उन मौर्रिख में बादशाहों के लिए क्या हुई, अहमियत और उनकी जो वफादारी है वो बढ़ गई। जो कि बाबर हैं, बाबर क्या है,
मुगलिया सल्तनत के बानी माने जाते हैं। इनके बारे में जो किताब है तज़्के बाबरी में इनके बारे में लिखा गया है। इन्होंने जो जंगें लड़ी उनके बारे में लिखा गया है और इनके कुछ सफरनामे और इनके रस्म और रिवाज, नबातात वगैरह के बारीक बीनी से क्या किया गया है, मुशाहिदा भी किया गया है। और अगर हम तज्जिया के तरीके से देखें तो अबुल फस्ल ने किताब अकबरनामा इसको लिखा है, जिससे खास तौर से क्या है अहमियत हासिल है, क्योंकि इसकी बारीक बीनी से क्या किया गया है, तज्जिया किया गया है, इसके बारे में मालूमात हासिल की गई है और इसमें जो लिखे गए हैं वो सही है या नहीं इसकी कड़ी जांच की गई है, जिसकी वजह से अकबरनामा जो किसने लिखा है, अबू फस्ल ने इसने लिखा है, इसकी क्या है बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। बखर किसे कहते हैं? बखर से मुराद है ऐसी चीज जिसमें क्या किया जाए, किसी भी अजीम बादशाह या अजीम जंगजू के बारे में क्या किया जाए, लिखा जाए, जिसमें उसकी तारीफ व तौसीफ बयान की जाए और उसकी लड़ाइयों और जंगों के बारे में मजीद मालूमात लिखे जाए, उसे हम बखर कहते हैं। ठीक है। मराठी लैंग्वेज में बहुत सारी बखर मौजूद है, जिसमें से सभासद बखर, ये बखर क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिवाजी छत्रपति महाराज के बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है। इसके बाद है भाव साहब की बखर। इसमें पानीपत की लड़ाई के बारे में हमें क्या होता है मालूम चलता है। इस पर मबनी पानीपत की बखर एक आजाद बखर है। होलकर सरगश्त बनाम होलकर नामी किताब, इस किताब में होलकर खानदान की वफादारी और इनकी अहमियत के बारे में लिखा गया है। स्वाना उमरी, शजरे स्वाना उमरी, वाकई की रोदात, फिरकावारी, आप बीती, सरगुजस्ती, देवमालाई और सियासी बखर की किस्में हैं। तो बखर में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है, पहले जो मैंने आपको बताया उसकी डेफिनेशन यहाँ तक के और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के उसका किस्में लिखना है। ठीक है। इसके बाद बेटा है जदीद दौर में तारीख नवीसी और बरतानवी अहद की तारीख। इसमें हम देखेंगे कि जब बरतानवी हुकूमत का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, इनका जो हमारे ऊपर इक़्तिदार था, हमारे ऊपर ये गालिब थे, तो वो टाइम पे बहुत सारे ऐसे इनके पास में हुक्मरान थे जो क्या करते थे, आसार कदीमा के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते थे या उन्हें ख्वाहिश हुआ करती थी। तो वो क्या किया करते थे, अलग अलग प्लेसेस पे खुदाई करके वो जगहों के बारे में क्या किया जाता था, मालूमात किया जाता था। उनमें एक हुक्मरान थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर किंघम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बुद्ध मजहब है, इनके बताए हुए जो प्लेसेस है, उन प्लेसेस के बारे में क्या किया था, खुदाई की थी और वहां पे जानकारी निकालने की कोशिश की थी, जो कि आसार कदीमा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। बाद है ये जॉन मार्शल, इन्होंने भी क्या किया बेटा, एक प्लेस पर खुदाई की जहां पर इन्हें क्या मिला, हड़प्पा तहजीब के बारे में सारी मालूमात हासिल हुई। तो इन्होंने जिससे बताया कि जो भारत है, ये भारत आज की ही नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी, बहुत कदीम रिवायत है यहाँ पर और बहुत कदीम अरसे से भारत जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। और इन्होंने बताया तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से पहले से ये रिवायत चली आ रही है। इसके बाद है जेम्स मिल। इन्होंने भारत में जो 9 आबादियात की पॉलिसीज थी उनके ऊपर क्या किया है, किताब लिखी है। और ये पहली किताब थी जिसमें किसी अंग्रेज अफसर ने किसी मौर्रिख के बारे में क्या किया था, लिखा था। और इसमें क्या किया गया था, मजहबी सकाफती जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था। ठीक है बेटा। जिन्होंने क्या लिखा, द हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया नामी बुक लिखी और ये 1827 से लेके 1819 तक के क्या थे, मुंबई के गवर्नर रहे। जिस तरह से अलग अलग जगहों के बारे में हिस्ट्री में, तारीख में लिखावट की जाती थी, उसी तरह मराठा जुबान में भी क्या की गई है, मराठी जो लैंग्वेज है, जो यहाँ के लोगों के बारे में भी क्या किया गया है, लिखा गया है। और यहाँ के दौरे हुकूमत के बारे में भी क्या किया गया है, लिखा गया है। लेकिन इसको लिखा किसने, इनको लिखा है जेम्स ग्रांट डफ। ठीक है। और इन्होंने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ मराठाज नामी बुक लिखी है। लेकिन इस बुक में भी मराठा लोगों को कमतर और अंग्रेजों को बेहतर बताने की कोशिश की गई है। सिर्फ और सिर्फ मराठा ही बुक में नहीं इस तरह से किया गया है, या मराठा दौरे हुकूमत के बारे में ही इस तरह नहीं लिखा गया है। इवन राजस्थान के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, या जो भी रियासत के बारे में तारीख लिखी गई है, वहां भारत की तारीख को क्या किया गया है, अंग्रेजों की तारीख से कमतर बताया गया है। मतलब भारतीय जो है वो अंग्रेजों से क्या है, कम है, ऐसा उनकी तारीख में दिखाया गया है। इसके बाद है 9 आबादियाती तारीख नवेसी। इसमें अगर हम देखें बेटा तो जो ज्यादातर मौर्रिख थे, लिखने वाले थे, वो क्या थे, ये इनके ही तरफ के थे।
लाइक जो ईसाई मुबल्लिगीन हुआ करते थे, ईसाई मौर्रिख हुआ करते थे, वो जितनी भी हिस्ट्री लिखते थे उस हिस्ट्री में अपने आप को बेहतर और भारतीयों को क्या दिखाते थे, कमतर दिखाते थे, जिससे उनको फायदा ये होता था कि जो नौ आबादियात थी, नौ आबादियात जो बरतानी हुकूमत ने क्या किया था, नई बस्तियां बसाई थी, उन बस्तियों में नौ आबादियात को क्या किया जाता था, इस तरह से बताया जाता था कि जो आप हैं वो बेहतर है किन लोगों से, जो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं उनसे, मतलब भारतीय लोगों से ये क्या है, बेहतर है, जिससे उन्हें क्या होती थी, मदद मिलती थी और वो लोग उनके ताबे आ जाते थे, उनको फॉलो करने लग जाते थे और उनके जो हुक्म होते थे उनको मानने लग जाते थे कि नहीं हम इनसे बेहतर हैं और ये हमें क्या करेंगे, कुछ भी अगर नई पॉलिसी आएगी तो वो हमें देंगे ना कि भारतीयों को देंगे, जिसकी वजह से इनको ताबे करने में बहुत आसानी हुआ करती थी। इसके ऊपर से क्या की गई है, एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी 5 जिल्दें क्या की गई है, शाये की गई हैं और ये इसकी एक अहम मिसाल भी है। इसके बाद है मुस्तशरिकी तारीख नवेसी। इसमें कुछ ऐसे मुफक्किरीन थे जिनको तजस्सुस पैदा हुआ कि यहाँ जो भारत है, भारत में किस तरह का मजहब है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जुबान है वो किस तरह की है, और हमारी जुबान जो यूरोप की जुबान है वो जुबान और यहाँ की जुबान में क्या यकसानियत और फर्क है। तो इन्हें पता चलता है कि कोई ऐसी जुबान है जिस जुबान ने क्या किया है, यूरोप की जुबान और इंडिया की जुबान, लाइक जो यूरोप की लैंग्वेज है और जो इंडिया की लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज को क्या किया है, बनाया है। या कोई ऐसी लैंग्वेज थी जो एक लैंग्वेज थी और टूट कर क्या हुई है, एक यूरोप की लैंग्वेज बनी है और एक इंडिया की लैंग्वेज बनी है। इन्होंने ही बताया कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसने क्या किया है, इंडिया और यूरोपियन में दोनों में क्या है, मौजूद है, और उसी जुबान ने क्या किया है, दोनों कंट्री के लैंग्वेजेस को अलग किया है। लाइक समझ में आ रहा है कि एक घर होता है और उसका जब 2 डिवाइडेशन हो जाता है तो एक चाचा का घर हो जाता है, एक पापा का घर हो जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने भी बताया कि जो लैंग्वेज थी पहले वो एक लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में क्या हुआ है, इसके 2 टुकड़े हुए हैं, एक इंडिया में और एक यूरोप में क्या की जाती है, बोली जाती है, और ये दोनों एक ही जगह से बनी है। इस जुबान को हम क्या कह सकते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कह सकते हैं। इसके बाद विलियम जॉन्स जो थे, इन्होंने क्या किया था, 1784 में एक सोसाइटी बनाई थी जहां पर 9 आबादियात को क्या किया गया था, आबाद किया गया था, और इस सोसाइटी से एशियाटिक सोसाइटी का नाम दिया गया था। इस सोसाइटी का नाम क्या दिया गया था, एशियाटिक सोसाइटी, और इससे भारत की जो अदब है, भारत का जो कल्चर है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश की थी इन्होंने। इसके बाद है फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। इन्होंने बताया कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज से ही यूरोप की और इंडिया की दोनों की लैंग्वेज क्या है, बनी हुई है, और जिसके बेसिस पे इन्होंने जो एक बुक है, क्या नाम है उस बुक का, हित उपदेश, इस किताब का इन्होंने क्या किया, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। जो ये जो बुक है वो बुक किस लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में, और इन्होंने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, जर्मन लैंग्वेज में। और इसी तरह से द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम के 50 जिल्दें तरतीब दी, और इसको जब क्या किया, ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने जो ट्रांसलेशन करके नई बुक लिखी उसका नाम उन्होंने क्या दिया, द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, और इसकी 50 जिल्दें उन्होंने क्या की, शाये कराई। कौम परस्ताना तारीख नवेसी। इस तारीख नवेसी में हमें बताया गया कि अंग्रेज जो अफसरान थे उन्होंने हमारी तारीख के बारे में बहुत गलत लिखा हुआ था या उन्होंने सही मालूमात नहीं दी थी। तो जो हमारे मौर्रिख, जो हमारे हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, जब वो तारीख लिखना स्टार्ट किए तो उन्होंने बताया कि ये जो तारीख है वो गलत है, और इसके लिए हमने क्या किया, सही तारीख लिखने की कोशिश की, जिसमें अपने भारत के लोगों के बारे में सही जो चीजें हैं वो सही मायनों में क्या की गई, बताई गई। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी लोगों ने क्या किया, इसमें इनकी मदद की कि हमारी जो तारीख है वो सही तारीख को लोगों तक के पहुंचाया जाए, ना कि जो अंग्रेजों ने अपने आप को बड़ा और भारतीयों को छोटा जो बताया था उस तरह से तारीख ना पेश की जाए। तो ऐसी तारीख को हम कहते हैं कौम परस्ताना तारीख नवेसी। इसके ऊपर से आपको सवाल आ सकता है, तो ये आप टॉपिक अच्छे से समझ लो, ठीक है। वीके राजवाड़े, इन्होंने मराठी जुबान में बहुत सारी तारीख लिखी। इनका कहना था कि अपनी तारीख हमें खुद लिखना चाहिए, ना कि किसी और से लिखाना चाहिए, या ना किसी और की लिखी हुई किताबों को, तारीख को हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा अहमियत देना चाहिए। जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ही तारीख मराठी जुबान में क्या की, लिखना शुरू की, और इन्होंने 22 जिल्दें क्या की थी, तरतीब की थी। और इनका मानना ऐसा था कि जो तारीख है, तारीख सिर्फ और सिर्फ सियासी दाव पेच के बारे में नहीं है या सियासी उथल पुथल के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समाज में और होने वाली जो गैर जाती ताराना काम है या जो भी चीजें समाज में हो रही है उनकी मालूमात देना भी क्या है, तारीख नवेसी में लिखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कौम परस्ताना तारीख नवेसी की वजह से हमें आजादी में भी क्या मिली, मदद मिली। लोग
जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के गैर ना इत्तेफाकाराना रवैये से क्या, गैर इत्तेफाका रवैये से वो गैर मुतासिर हुए। और जब हमारे जो मुअर्रिख थे, जो लिखने वाले राइटर थे, उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया तो उनकी किताबों से क्या किया, बहुत से लोग मुतासिर हुए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की, जिसमें वीर सावरकर है, इन्होंने इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जंग के आजादी के बारे में उसने क्या किया है, लिखा हुआ है। उसके बाद है आजादी के बाद की तारीख नवसी। इसमें हमें बताया गया कि जो तारीख थी वो तारीख सिर्फ भारत में जो राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, उनके बारे में ही लिखी जाती थी। लेकिन जो नए मौर्रिख थे, जो नए तारीख लिखने वाले थे, उनका जब दौर आया तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस बारे में ही, राजा लोगों के बारे में ही ना लिखते हुए समाज के बारे में भी लिखना क्या किया, शुरू किया। जब समाज के बारे में लिखा तो समाज में होने वाली बुराइयों के खिलाफ या समाज में जो चीजें हमें मौजूद है उन तमाम चीजों के बारे में क्या किया, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। जिसके बिना पर इन्होंने 3 पॉइंट निकाले, एक है मार्क्सवादी तारीख, दूसरा है महरूमों की तारीख और तीसरा है निसाई तारीख। तो मार्क्सवादी तारीख नवेसी ऐसी तारीख नवेसी है जिसमें लोगों के माशी निजाम, ज़राअत पैदावार, पैदावार के तरीके और इंसानी ताल्लुकात की मरकज की हैसियत से इस पर क्या किया जाता था, काम किया जाता था। और इसमें बहुत सारे ऐसे मौर्रिख हैं जिन्होंने इसके लिए क्या किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ये एक तरह की पार्टी है जो कभी भी भारत में मौजूद है। इस पार्टी के जो बानी थे वो दामोदर गोस्वामी थे। इन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म और टू स्लोअरी नामी किताब मार्क्सवादी तारीख नवेसी की मिसाल है। इन्होंने ये किताब लिखी, ये किताब जो है मार्क्सवादी की एक क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद है महरूमों की तारीख। महरूमों की तारीख में अगर हम देखें बेटा, तो जो निचले जात के लोग थे उन्हें बहुत सी चीजों से क्या किया जाता था, महरूम किया जाता था, उन्हें उन चीजों में कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता था। तो उनके लिए जो हमारे लीडर थे वो लीडर्स क्या आए थे, आगे आए थे और उनके लिए क्या किया गया है, काम किया गया है। इसमें जो महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये लोगों ने क्या किया है, बहुत ज्यादा नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं ताकि जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो निचले जाति के लोग हैं, इनको क्या किया जा सके, इन्हें भी आगे लाया जा सके। तो महात्मा बाई फुले ने क्या किया था, गुलामगिरी नामी किताब लिखी थी और इन्होंने ख्वातीन जो है, निचले तबकात की जो ख्वातीन है, इनका जो इस्तेसाल किया जाता था, इनको मारा पीटा जाता था, सताया जाता था, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, खत्म करने की कोशिश की थी। भारत में तहजीबी, सियासी और तामीरात में बहुत ज्यादा क्या है, जो दलित तबके के लोग हैं उनका बहुत ज्यादा हाथ है। तो इन तमाम चीजों को बताने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलसल मुजामिन लिखे और इनकी तहरीर करदा हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, इनके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। और दूसरी किताब है उनकी द अनशेबलिस, अछूत नामी किताबें लिखी गई हैं, जिससे इनके बारे में क्या किया जा सकता है, ज्यादा जानकारी निकाली जा सकती है। निसाई तारीख नवेसी ऐसी तारीख नवेसी जिसमें औरतों के बारे में तहरीर की जाए। हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले जो औरतें हैं, औरतों का बहुत इस्तेसाल किया जाता था। उन्हें जिस तरह से मर्दों के बराबर फौकियत देनी चाहिए उस तरह से फौकियत नहीं मिलती थी, उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ की भारत की जो ताराबाई शिंदे है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स लिखी और औरतों को अवलीन दर्जा दिलाने के लिए, मर्दों के बराबर दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे मजामीन क्या किए, शाये किए। जिसमें इनकी किताब है, किताब का नाम है त्रिप्रस तुलना अवलीन निसाई तस्लीम की जाती है। ये एक किताब है जिसको सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, एज अ गर्ल जो वुमेन एजुकेशन है या वुमेन्स के लिए जो इक्वालिटी है उसके लिए अगर हम देखें तो इस बुक में बहुत ज्यादा क्या किया गया है, लिखा गया है। और 1880 में पंडित रमाबाई की किताब दी हाई कास्ट हिंदू वुमन भी क्या की गई थी, शाये की गई थी। मतलब और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो औरतें हैं, औरतों को समाज में एक अच्छा दर्जा देने के लिए और साथ साथ घर के साथ साथ बाहर के भी घर कामकाज करने के लिए, उनको इजाजत देने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए जो ख्वातीन थी, वो ख्वातीन ने क्या किया है, इनकी मदद की है या उनके लिए क्या किए गए हैं, बहुत सारे मजामीन शाये किए गए हैं, जिससे इनके अंदर एक जोश और वलवला पैदा हुआ और औरतें भी क्या करने लगी, मर्दों के बराबर साना बसाना काम करना शुरू किया। और उसी के लिए कोसंबी, मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेश होल्डर्स फेमिनिस्ट रीजन इन सोशल हिस्ट्री नामी किताब भी क्या की गई है, लिखी गई है। अब ये बुक्स के नाम है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसमें महाराष्ट्र की पंडित रमाबाई भारत की पहली रहनुमा खातून और डॉक्टर रखमाबाई जैसी ख्वातीन की जिंदगी पर तहरीर करदा मजामिन शामिल है। इनके लाइफ से रिलेटेड क्या किया गया है, इनकी बायोग्राफी क्या की गई है, इन बुक्स के अंदर लिखी गई है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें निसाई तारीख के अंदर आती है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा।
तो बेटा यहाँ पर हमारा लेसन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर की भी जो है हमने वीडियो अपलोड करके रखी, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को लिख भी सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।